नान खताई। नान खताई की रेसिपी की तरफ आएंगे और बड़ी ही सिंपल रेसिपी। चीज़ें आपको बता दूं, 200 ग्राम इसमें देसी घी है, मैदा इसमें 250 ग्राम है, बारीक पिसी हुई चीनी यानी कैस्टर शुगर 150 ग्राम, सूजी 4 खाने के चम्मच है, पिसी इलायची 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और बादाम पिस्ता हस्बे तौफीक 150 ग्राम हमने इसको रफली चॉप किया हुआ है। फाइन चॉप नहीं किया, पाउडर नहीं किया, चंकी टाइप का रहेगा तो इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अदद बॉल जिसमें हमने करना है इसको मिक्स। और इसमें और कोई काम ही नहीं है, हाँ हैंड मिक्स है सारा, कोई मशीन मिक्स नहीं है। बेकिंग के लिए बेहतर तरीका इसका अवन है, आप इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं लेकिन बहुत ही धीमी आंच पर पकाएंगे और तवे के नीचे आप रखेंगे तवा, फ्राई पैन के नीचे। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट हीट अगर इसको लगेगी तो नीचे से ये जलने के चांसेस हैं। उससे बचाने के लिए आप फ्राई पैन के नीचे एक तवा रखें और फिर ढक के इसको पकाएं और धीमी आंच पर पकाएंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। सबसे पहले हम काम ये कर रहे हैं कि ये आ गया मैदा, इसके बाद आ जाता है इसमें आइसिंग शुगर, इसके बाद आ जाता है इसमें सूजी, फिर आ जाता है सब्ज़ी इलायची का पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक आएगा। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हो, थोड़ा सा नमक। जब भी बेकिंग करेंगे, चाहे बिल्कुल प्योरली डेजर्ट हम ये बना रहे हैं, पिंच सॉल्ट आपने इसमें मस्ट डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट मैदे की वजह से, क्योंकि मैदा अगर बिल्कुल सॉल्ट नहीं होगा इसमें तो थोड़ा सा फीकापन आपको फील होगा। अच्छा, घी आपने पहले तो आपने खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। पहला काम ये मुकम्मल तौर पर पहले मिक्स हो जाए, फिर इसमें अपनी घी थोड़ी थोड़ी मकदार में शामिल करना है और मैं आपको बताऊँगा कब रोकना है। सारा घी एक साथ नहीं शामिल करना, हो सकता है थोड़ा सा कम शामिल हो सकता है सारा शामिल हो जाए, और लेकिन पहले थोड़ा सा आपने कम रखना है। लेकिन पहले सारे खुश्क अज्जा को अच्छी तरीके से मिक्स किया। और सब्ज़ी इलायची का जो पाउडर है ये तो बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, इसका खुशबू जायका उसी टाइम आएगा जब पहले से पिसा हुआ ना हो और आपने उसी टाइम इसको पीस के शामिल करी। देखिए अब इसको हमने हाथ से मिक्स करें और एक क्रम्बल होना शुरू हो गया। जैसे ही क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा आप समझ लें कि आपने काम शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं शामिल करता जाऊँगा घी, और देसी घी का इसका सही मानों में जायका ही देसी घी से आता है, बनास्पति घी या कोई और ऑयल आप इसमें शामिल नहीं कर सकते। टिपिकल किस्म का ये डिज़र्ट है और ये बड़ा खस्ता होता है। इसका सबसे जो ख़ास बात है इसका खस्तापन है, और वो खस्तापन आता ही इस तरीके से, इसमें कोई अंडा वगैरह शामिल नहीं किया जाता। ये इसी का टेस्ट इसी तरीके से आता है कि इसको आप क्रंची रखें और डो में कोई और चीज़ शामिल ना करें। ये देखिए घी शामिल करते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं। ये आ गया, मेरे हिसाब से सारा घी ही इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। पूरा जितना हमने वज़न लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमने सारा इसमें शामिल कर दिया। एक दफ़ा ये शामिल हो जाता है, फिर हम इसमें बादाम और पिस्ते शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। फिर इसको मैं कुकी बनाने का, जो बिस्किट बनाने का अमल है वो आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ कि बेहतर क्या चीज़ रहेगी, कैसे बनेगा। यह शामिल करने के बाद इसमें पिस्ते, आमतौर पर वैसे बादाम शामिल होते हैं लेकिन मैं इसमें पिस्ते भी शामिल कर रहा हूँ। ऑल अप टू यू। इसको खूब अच्छी तरीके से अब मिक्स किया। ये देखें अब ये इसका टेक्सचर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसी गुठली टाइप की बनना शुरू हो जाएगी। पहले इसको मिक्स में कर लूँ अच्छी तरीके से, और अब ले लेते हैं एक अदर ट्रे, और मेरे पास है आइसक्रीम स्कूपर। मैंने पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया, अभी शो शुरू करने से पहले मुझे ख्याल है कि क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए। मेरे ख्याल में उसूलन बन जाना चाहिए। मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ट्राई किया नहीं। इसको हाथ से आपने इस तरीके से प्रेस कर देना है, खूब कड़क, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। और इसके बाद इसकी साइडें साफ़ की, निकला भाई ये चीज़ देखें बिल्कुल आइसक्रीम स्कूप जैसा बस। अच्छा, इसमें फासला रखना है, इसमें बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा शायद फैले, लेकिन हम इसको बेसिकली इसी तरीके से ही बनाएंगे। और ये थोड़ी सी ज़रा धीमी आंच पे इसको बेक करेंगे। मैंने 180 पे रखा हुआ था ओवन, मैं इसको लेके जा रहा हूँ 160, और ये 160 डिग्री पे ये तकरीबन 15 से 20 मिनट बेक होगा, बल्कि 165 रखते हैं बस। और ये सिंपल स्कूप से निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए नीट क्लीन, और फासला इसमें इतना रखना है ताकि ये बेकिंग के दौरान अगर थोड़ा सा, इतना फैलेगा नहीं, हल्का सा फैलने के चांसेस हैं, ज़्यादा ना फैले। सो प्रेस करते गए और रखते गए, और ये हमारे सिंपल नान खताई हो जाएगा तैयार। क्रिस्पी क्रंची। इसका सबसे जो ख़ास बात है इसकी खस्तापन है, और ख़स्तापन उसी सूरत आएगा कि जो कॉम्बिनेशन हमने बनाए चीज़ों का, मिक़दार का, ये आप मेंटेन करें।
और इसमें कोई लिक्विड शामिल ना करें, कोई अंडा पानी कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल इसी तरीके से बनेंगे और बेहतरीन इंशाल्लाह बनेंगे। सो प्रेस करते गए, निकालते गए, ये नान खताई बन चुकी होगी, अवन में जा चुकी होगी और बेक हो रही होगी। 6, 12, 13, 14, 15, 16 पीस बने हैं और बेकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 15 से 17-18 मिनट तक लगेंगे और ये बेहतरीन तरीके से पक जाएगी। थोड़ी धीमी आंच, मैंने इसको 165 कर दिया। 165 जो है ये लो हॉट ओवन में से आता है, मीडियम हॉट में से भी नहीं आता। तो ये थोड़ा ज़रा लो टेम्परेचर बनाएंगे। आपके पास अगर ओवन है लेकिन दर्जा हरारत का नहीं पता लग रहा, तो या तो ओवन थर्मामीटर ले लें या इसको बिल्कुल लो पे रखें। ये वो वाली रेसिपीज़ है। बिस्किट मैंने आपको बताया कि 19-20 के फ़र्क के साथ लो टेम्परेचर पे ज़्यादा बेहतर चीज़ें पकती हैं बनिस्बत कि आप उसको बढ़ा के जल्दी पकाएंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा। ख़ासतौर पे जो नान खताई हमने बनाई है बिल्कुल डोम शेप की है और ये बेसिकली अंदर से इसको चूँकि पकने तक टाइम लगेगा, लिहाजा इसका टेम्परेचर कम होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऊपर से कलर आ जाएगा, आपको लगेगा पक चुका। क्रिस्पी क्रंची जो खस्तापन इसमें है वो नहीं आएगा। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ये देखिए कलर इसका बड़ा कंट्रोल में, अभी कलर आया ही नहीं है सच, और इसका कलर भी बहुत लाइटली आएगा, बहुत ज़्यादा ब्राउनिश नहीं होगा, लेकिन ये अंदर तक पकना मकसूद है। अगर ये फ्लैट होती तो फिर शायद मैं इसको 170-75 डिग्री पे भी इसको बेक करता और ड्यूरेशन भी कम होती, लेकिन चूंकि डोम शेप मैंने बनाया है, ये बिल्कुल ऊपर से डोम शेप है, इसकी अंदर थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसका बेकिंग टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा टेम्परेचर भी कम कर दिया। यानी 20 मिनट में बेक कर रहा हूँ और 165 डिग्री पे बेक कर रहा हूँ और ड्यूरेशन मैंने बढ़ाई इस वजह से दी ताकि अंदर तक खस्तापन इसमें आ जाए और अंदर तक प्रॉपरली ये पक जाए। और इसको हमने रखे हुए तकरीबन 15-16 मिनट 17 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और टाइम भी दूंगा। 165 डिग्री पे लो हीट पे रखा हुआ है और मैं चाह रहा हूँ ये सिर्फ कुकी की शेप की वजह से इसको मैंने स्कूप आउट किया। अदरवाइज़ अगर आप इसको फ्लैट बनाते तो शायद इसका कुकिंग टाइम, बेकिंग टाइम थोड़ा कम भी हो जाता और इसका हम थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा देते, लेकिन मैं इसको धीमी आंच पे पकाऊंगा और बिल्कुल अभी मैंने इसको 15-17 मिनट दिए, मुझे और दिल कर रहा है कि शायद मैं इसको 25 मिनट दे दूँ। कलर इसका कंट्रोल में है, जलेगी नहीं, और सबसे इसकी ख़ास बात ये इसको हमने बचाना है। बाकी ये थोड़ा सा ज़रा 5 मिनट और कुक भी हो जाएगी ना तो और ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची खस्ता हो जाएगी और बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ जिसको बोलते हैं। और नान खताई की मेरे ख्याल में सबसे ख़ास बात है ही यही कि ये बिल्कुल खस्ता होनी चाहिए, खस्तापन इसका जो है सबसे ख़ास बात। दूसरा भी जब ये बेक हो रही है तो इसकी जो खुशबू आ रही है ना, सब्ज़ इलायची और देसी घी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत मज़े की, बहुत ही शानदार। लेकिन इसको भी हम आराम से बनाएंगे। नान खताई भी मेरे हिसाब से बिल्कुल रेडी हो गई है और मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये आ गया, कहाँ गया, बस अब इसको मैंने इसी में रखा हुआ, अवन बंद कर दिया ताकि खस्ता थोड़ी सी और क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। अवन में इसका बेकिंग टाइम इसका ख़त्म हो गया। नान खताई अज्जा, देसी घी 200 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कस्टर्ड शुगर 150 ग्राम, सूजी 4 खाने के चमचे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा,